नमस्कार। वेलकम टू चैनल ऑफ रचित क्लासेस। आज हम बात डिस्कस करेंगे सेकेंड पार्ट जो हमारा है मैनेजमेंट अकाउंटिंग का। उसके अंदर हम आज डिस्कस करेंगे 2019 का जो पेपर था उसमें क्वेश्चन नंबर 4 जो कि ऑप्शन वाला था वो हम डिस्कस करेंगे। इसके अंदर हमारे पास है कि फ्रॉम द फॉलोइंग पर्टिकुलर्स ऑफ द पिंक गैक्स लिमिटेड द प्रिपेयर द परचेज बजट द क्वांटिटी एंड वैल्यू फॉर द मंथ ऑफ मे। मई महीने के लिए मई के लिए हमें क्या करना है, क्वांटिटी और वैल्यू परचेज बजट बनाना है। हमारे पास तीन चीज दे रखी है, दैट इज मटेरियल M1 M2 M3, और तीनों की प्राइस हमारे पास है 10 रुपये। M1 की कीमत है, M2 की बार 15 रुपये है, और M3 की हमारे पास 20 रुपये दे रखी है। अच्छा, तीनों की चीज दे रखी है और नीचे मटेरियल एस्टिमेशन दे रखा है। तो इसके हिसाब से हमें क्या करना पड़ेगा, परचेज बजट बनाना पड़ेगा। तो परचेज बजट का रूल क्या है? तो परचेज बजट का रूल बनाना है तो सबसे पहले हमें कंजम्पशन के अंदर क्लोजिंग स्टॉक ऐड कर देना पड़ेगा और ओपनिंग स्टॉक माइनस कर देना पड़ेगा। तो क्या हो जाएगा, हमारा परचेज बजट रेडी हो जाएगा कि हमने इतना यूज किया है, इसका क्लोजिंग है, इतना ओपनिंग है, तो वो हमारा परचेज क्वांटिटी पता चल जाएगी। जो कि हमारे क्वेश्चन में दे रखा था कि परचेज 2,80,000 कंजम्पशन है, 3 लाख का 2,60,000। वो सेम हमने यहाँ लिख देना है 280, 3 लाख, 260, और तीनों का टोटल करके हमने लिख दिया 8,40,000। साथ में हमारे पास एस्टिमेशन क्लोजिंग स्टॉक था 31/5 का इन किलोग्राम्स, 40,000, 60,000 एंड 50,000। ये हमें ले लेना है क्लोजिंग स्टॉक। तो हमने क्लोजिंग स्टॉक ले लिया यहाँ पे कि 40,000, 60,000, 50,000, कुल मिला के हो गया 1,50,000। और जो ओपनिंग स्टॉक था वो हमें यहाँ पे बता रखा था ऑन 1/5 का। तो 1/5 का जो है हमारे पास 60, 40 एंड 60, वो हमने लिख दिया है ओपनिंग स्टॉक। तो हमने यहाँ लिख दिया दैट इज 60, 40 एंड 60, जो कि ओपनिंग स्टॉक हम माइनस कर दें तो सब में माइनस का साइन आगे लगा हो जाए। नाउ 2,80,000 के अंदर आपके 40,000 प्लस कर देना है और 60,000 माइनस कर देना है, तो आपको आंसर मिल जाएगा 2,60,000। और प्रोडक्ट M1 की प्राइस हमें पता थी 10 रुपये। तो 2,60,000 किलोग्राम आप क्वांटिटी परचेज करोगे तो 10 रुपए के हिसाब से 26 लाख रुपए का खर्चा है। अच्छा, प्रोडक्ट M2 की बात करें तो 3 लाख प्लस 60,000 माइनस 40,000, तो 3,20,000, और प्राइस आपको क्वेश्चन में दे रखी थी ऊपर 15 रुपए। तो आपको M2 की जो प्राइस है 15 रुपीज से मल्टीप्लाई कर देना है, तो आपका आंसर हो जाएगा दैट इज 48 लाख। सेम वे आपको M3 में भी करना है। 20 रुपए का प्राइस दे रखा था 50 लाख, ये तीनों का 26 लाख, 48 लाख और 50 लाख, कुल मिला के 1,24,00,000 रुपए का खर्चा हो जाएगा। ये परचेज बजट इन वैल्यू हो गया और इन क्वांटिटी भी हो गया। अच्छा, इसके साथ हमारे पास और एक क्वेश्चन भी था बोले लिमिटेड का। तो प्रोवाइड द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन, आपको एक सुंदर सा एक आपको टेबल दे रखा है, इसके अंदर आपको क्वेश्चन मार्क करके दे रखा है, राइट। तो आपको ये क्या करना है, ये क्वेश्चन मार्क का जो है आंसर आपको फाइंड करना है। अच्छा चलो, उसका क्वेश्चन ऑफ आंसर का आंसर ढूंढ लेते हैं। तो सबसे पहले हमें बताया गया कि फॉर 500 यूनिट्स प्रोडक्शन ओवरहेड इज 5,50,000, और 600 का हो गया है 6 लाख। इसका मतलब हो गया कि जो 100 यूनिट आपने ज्यादा बनाए उसका खर्चा आपका 50,000 बढ़ गया। अब आपको पता है कि फिक्स ओवरहेड कभी चेंज नहीं होता, यानी जो भी चेंज हुआ है वो किस में हुआ है, वेरिएबल ओवरहेड में हुआ है। तो 100 यूनिट्स अगर आप बढ़ाते हो तो वेरिएबल कॉस्ट कितना बढ़ जाता है, 50,000। तो 50,000 डिवाइड बाय 100 कर लोगे तो आपको पता चल गया कि भाई 500 पर यूनिट आपका वेरिएबल कॉस्ट बढ़ रहा है। ओके, तो हमें पता है कि प्रोडक्शन ओवरहेड क्या होता है। तो प्रोडक्शन ओवरहेड होता है फिक्स प्लस वेरिएबल। अच्छा, मतलब 500 यूनिट्स के हिसाब से कैलकुलेशन करें तो 5,50,000 आपको प्रोडक्शन ओवरहेड दे रखा है, फिक्स ओवरहेड पता नहीं, और वेरिएबल हमें पता है कि भी 500 यूनिट के ऊपर 500 रुपीज है। ओके, तो इसका आंसर हमारे पास मिल गया 2,50,000 रुपए। तो हमने ये 5,50,000 में से माइनस कर दिया 2,50,000, तो हमें फिक्स कॉस्ट मिल गया 3 लाख। ओके, तो हमने जो बोला था उसके हिसाब से हम कैलकुलेशन कर लेते हैं यहाँ पे कि भाई 50% कैपेसिटी थी तो 500 यूनिट्स बनते थे, और 3 लाख रुपए हमने फिक्स ओवरहेड फाइंड कर लिया है। तो फिक्स ओवरहेड हमने लिख दिया 3 लाख। वेरियल वेरिएबल ओवरहेड था वो एट द रेट ऑफ 500 था। तो 500 इंटू 500 यानी 2,50,000 रुपए, और 3 लाख प्लस 2,50,000 यानी 5,50,000। ओके, 60% का भी आपको 600 यूनिट दे रखा था, और हमको पता है कि फिक्स ओवरहेड हमेशा फिक्स रहता है, दैट इज 3 लाख। ओके, और 600 इंटू 500 पर यूनिट यानी 3 लाख रुपए आपका वेरिएबल कॉस्ट पड़ जाएगा। तो 3 लाख फिक्स है, 3 लाख वेरिएबल है, कुल मिला के 6 लाख।
दोनों मैच कर दिया। अब 80% के हिसाब से कैलकुलेशन करेंगे तो क्या होगा, फॉर 50% इज 500 यूनिट, तो फॉर 80% इज हाउ मच, 50% पे 500 यूनिट होते हैं, तो 80 पे कितना होगा, तो 800 यूनिट। ये तो नॉर्मल कैलकुलेशन है, किसी को भी आ सकता है। अच्छा, फिक्स ओवरहेड का मैं बताया कि फिक्स ओवरहेड तो फिक्स ही होता है, 3 लाख रुपीज। तो और वेरिएबल हमारा पर यूनिट कितना है, 500 रुपये। तो पर यूनिट जब 500 उसको मल्टीप्लाई कर देंगे, दैट इज 800 इंटू 500, यानी हो गया 4 लाख। और 3 लाख और 4 लाख कुल मिला के हो जाता है 7 लाख। यानी हमारा जो क्वेश्चन मार्क था वो यहाँ पे कंप्लीट हो गया। ओके, एक बहुत बहुत छोटा सा क्वेश्चन है लेकिन थोड़ा टिपिकल। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारे पास है कि हम एक यहाँ पे यूनिफॉर्म कॉस्टिंग का एक थियरी पूछा गया है सी पॉइंट पे। क्वेश्चन नंबर 5 के अंदर आपको एक बढ़िया सा एग्जाम्पल पूछा गया है। थोड़ा ट्रिकी एग्जाम्पल है, देख लेते हैं। The records of the Marut Limited indicate the following the month of March. आपको बजटेड सेल्स दे रखा है 900 यूनिट्स के लिए, 900 यूनिट का है, और कीमत उसको दे रखी है 3,64,500। अच्छा, तो इसके हिसाब से हमने क्या कर दिया है, यहाँ पे हमने बता दिया कि फोर 900 यूनिट्स हम के लिए हमें 900 यूनिट्स ऑफ सेल्स हमें खर्चा दे रखा था 3,64,500, जो कि हमने क्वेश्चन में से लिया है। ओके, तो हमने डिवाइड कर लिया तो प्राइस भी मिल गया हमें। अच्छा, स्टैंडर्ड फॉर 1 यूनिट यहाँ पे मेंशन किया है कि 1 यूनिट के लिए आपका स्टैंडर्ड मेंशन किया हुआ है 15 किलोग्राम जाता है, और 15 किलोग्राम की कीमत है 225 रुपये। और 1 यूनिट बनाने के लिए लेबर जाता है 5 घंटे, और उसका खर्चा आता है 120 रुपये। अच्छा, नीचे आपको बताया कि मंथ ऑफ मार्च तो पहले हमने क्या कर दिया कि 900 यूनिट्स के हिसाब से हमने उसका टेबल बना दिया कि भाई 900 यूनिट्स अगर स्टैंडर्ड है तो आपको जो घंटे दे रखे थे इसके अंदर कि आपको 15 किलोग्राम्स है और 5 घंटे लगा रखे, तो 15 और 5 को मल्टीप्लाई कर दिया 900 से, तो हमारे पास आ गया दैट इज 13,500 एंड 4,500। अच्छा, रेट कैसे पता लगाया, तो रेट के लिए हमें मेंशन किया हुआ है कि 225 रुपये थे हमारे पास, कि वो 225 रुपये कितने टाइम के लिए थे, 15 किलोग्राम के। तो उसको डिवाइड बाई 15 कर लिया तो हमारा रेट मिल गया। अच्छा, ये 120 रुपये कितने टाइम का था, सो पर यूनिट था, और हमारा यूनिट डिवाइड बाई 5 आवर्स था, तो हमने उसको भी डिवाइड कर लिया, तो वो भी मिल गया हमें। दोनों का हमने ढूंढ लिया कि रेट क्या होता है, 4,500 24 रुपये और 15 रुपये, दोनों रेट मिल गए। और हमने ये पूरा टेबल स्टैंडर्ड वाला बना दिया। जबकि नीचे इंफॉर्मेशन दे रखी है 925 यूनिट्स की, कि 925 यूनिट्स आर एक्चुअली सेलिंग किया हुआ है, और उसका प्राइस जो लिखा है 410 रुपये, है ना। तो हमने वो 410 रुपये के हिसाब से हमारा सेलिंग बजट बना दिया कि भाई 925 यूनिट्स 410 रुपये का प्राइस, कुल मिला के हो रहा है 3,79,250। अच्छा, आप मटेरियल की बात करें तो यहाँ लिखा हुआ है कि विल बी द नो बिगिनिंग और एंड ऑफ द वर्क इन प्रोग्रेस ऑफ इन्वेंट्री। मटेरियल परचेज किया था हमने 15,000 किलो, और कितने में किया था, 2,70,000। तो हमने 2,70,000 डिवाइड बाई 15,000 कर लिया तो हमारा रेट मिल गया, तो वो हमने एक्चुअल रेट में लिख दे रखा है यहाँ पे 18, राइट, मटेरियल का। अच्छा, और बोला गया था कि भी आपने सिर्फ यूज कितना किया हुआ है, 14,000 किलोग्राम यूज किया हुआ है मटेरियल, तो हमने 14,000 कंजम्पशन में लिख दिया यहाँ पे, 14,000 एक्चुअल क्वांटिटी लिख दी हमने। ओके, अब बात करते हैं आगे, तो लेबर की। तो लेबर के लिए बोला गया है कि 1,21,250 रुपये आपने पे की है 4,850 घंटे की। तो 4,850 हमारा एक्चुअल आवर्स हो गया, और इसको डिवाइड कर देंगे तो रेट भी मिल जाएगा। तो हमने क्या कर दिया, यहाँ पे देखो 4,850 घंटे लिख दिए, और रेट कर डिवाइड कर लिया तो हमारा 25 रुपये भी आ गया। 1,21,250 को 4,850 से हमने डिवाइड कर लिया। अगर स्टैंडर्ड और एक्चुअल दोनों अलग अलग है तो एग्जाम्पल नहीं हो सकता, तो हमें क्या करना पड़ेगा, इस स्टैंडर्ड को भी हमने 900 की जगह 925 कर देना पड़ेगा, तो हमने रिवाइज स्टैंडर्ड कर देना पड़ेगा। तो हमने नीचे पूरा टेबल बना दिया। कैसे बनाएंगे हम ये टेबल, बोले सेल्स में तो कोई चेंज नहीं होने वाला, सेल्स तो जो है वो एज इट इज रहेगा। मटेरियल की बात करें, सो यहाँ पे 13,500 को हम डिवाइड बाय 900 कर लेंगे कि 900 यूनिट का प्रोडक्शन करने के लिए 3,500 घंटे लगते हैं, तो 925 घंटे के लिए कितना हो जाएगा। तो हमने क्या किया, 925 यूनिट के लिए, तो 13,500 डिवाइडेड बाय 900 इंटू 925, तो हमें आंसर मिल गया 13,875। सेम वे हमने लेबर का भी कर दिया, 4,500 डिवाइडेड बाय 900, ओके, और इंटू 925, तो हमारा वो भी हो गया
4625, जो कि हमारा स्टैंडर्ड 925 यूनिट्स के लिए होता है, और एक्चुअल तो हमारे पास 925 यूनिट्स है ही। अगर दोनों मिल जाते हैं तो हमें क्या करना पड़ता है, इसके हिसाब से कैलकुलेशन करनी पड़ती है। ओके, कैलकुलेशन कैसे करेंगे, हमें जो क्वेश्चन में बोला गया था कि आप इसके हिसाब से क्या फाइंड कर लो, आपको कैलकुलेट करना था मटेरियल वेरिएंस, लेबर वेरिएंस और सेल्स वेरिएंस, तीनों फाइंड कर। ओके, तो हमने कर लिया फाइंड ये 925 यूनिट्स के हिसाब से। सबसे पहले हमने कर लेना था इसके अंदर कैलकुलेशन मटेरियल वेरिएंस की, तो मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस फाइंड करते हैं। मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस के अंदर क्या होता है, आपको कॉस्ट फाइंड करनी है स्टैंडर्ड क्वांटिटी इनटू स्टैंडर्ड प्राइस एंड एक्चुअल क्वांटिटी इनटू एक्चुअल प्राइस, दोनों में जो डिफरेंस आएगा वो आपको लिखना है यहाँ पे। तो देखो आपके पास मटेरियल का देख लेते हैं कि 13 स्टैंडर्ड आपके पास 13,875 को 15 से मल्टीप्लाई करेंगे तो अमाउंट हो जाएगी 2,08,125, और उसमें से माइनस करेंगे 14,000 इंटू 18 यानी 2,52,000। तो देखो क्या आंसर आ गया, 2,02,125 में से 2,52,000 माइनस कर दिया। आंसर माइनस में आ रहा है इसलिए एंटीसिपेटेड लिखा हुआ है, दैट इज 43,875 आपने यहाँ पे लिख दिया है। अच्छा, उसके बाद आपको पहले मटेरियल प्राइस वेरिएंस, अभी ये क्वेश्चन याद रखने के लिए प्राइस में वेरिएंस करना है, तो स्टैंडर्ड प्राइस और एक्चुअल प्राइस का डिफरेंस ले लेंगे और मल्टीप्लाई कर देंगे एक्चुअल क्वांटिटी से। अच्छा, आपको एक एक्चुअल क्वांटिटी यहाँ पे ऊपर क्वेश्चन में लिखी थी 14,000, स्टैंडर्ड प्राइस हमारे पास था 15 और एक्चुअल प्राइस था 18, तो यहाँ लिख दिया 15 माइनस 18 और इंटू 14,000 कर दिया। यहाँ पे -3 आंसर आने वाला है हमें पता है, तो 14,000 इंटू 3 तो 42,000 आपका आ जाएगा। ये आपका क्या हो जाएगा, एंटिसिपेटेड हो जाएगा, क्योंकि ये भी माइनस में आंसर आना है, राइट। तो ये भी आपका क्या होगा, माइनस में। अच्छा, मटेरियल यूज यूटिल सॉरी क्वांटिटी वेरिएंस एमक्यू, क्वांटिटी वेरिएंस फाइंड करें तो क्वांटिटी में डिफरेंस लाना पड़ेगा, फिर स्टैंडर्ड क्वांटिटी माइनस एक्चुअल क्वांटिटी और इसका मल्टीप्लिकेशन करेंगे स्टैंडर्ड प्राइस के साथ। तो स्टैंडर्ड प्राइस तो हमारे पास मटेरियल का यहाँ पे दे रखा है 15, स्टैंडर्ड क्वांटिटी 18 से 13,875 जो कि हमने लिखा हुआ है, और एक्चुअल क्वांटिटी भी हमारे पास से 14,000 वो भी हमने लिखी हुई है। तो 13,875 माइनस 14,000 तो -125 आएगा, और 15 को -125 से मल्टीप्लाई करेंगे तो -1875। आंसर माइनस में तो इसे एंटीसिपेटेड कहेंगे या फिर अनफेवरेबल कहेंगे, तो ब्रैकेट में ए लिख सकते हो या फिर UF करके भी लिख सकते हो, लेकिन जो भी लिखो लिखना जरूरी। उसके बाद है आपका लेबर वेरिएंस की बात करते हैं, तो लेबर के लिए हमारे पास टेबल रेडी था। लेबर के लिए हमारे पास 4,625 घंटे थे 24 के हिसाब से, 1,11,000, और एक्चुअल है हमारा 4,850 कलाक 25 रुपए के हिसाब से 1,21,250। तो हमने कर दिया कैलकुलेशन लेबर का। तो लेबर के लिए हमने स्टैंडर्ड टाइम इंटू स्टैंडर्ड रेट माइनस एक्चुअल टाइम इंटू एक्चुअल रेट, तो 1,11,000 यानी 4,625 को इंटू रेट से मल्टीप्लाई कर दे तो 1,11,000। ओके, और 4,850 को 25 से मल्टीप्लाई कर दो 1,21,250, जो कि हमारे क्वेश्चन में हमने टेबल बनाया था वो 1,11 और 1,21,250 लिखा हुआ है। अच्छा, उसके हिसाब से हमने माइनस कर दिया तो हमारा पास आंसर आ गया -10,250, जो कि माइनस में आ रहा है, इसे एंटिसिपेटेड या फिर अनफेवरेबल। अच्छा, उसके बाद मटेरियल कॉस्ट के बाद आता है रेट वेरिएंस, तो जिसमें रेट का वेरिएंस दिया रहता है, डिफरेंस रेट का किया रहता है, स्टैंडर्ड रेट माइनस एक्चुअल रेट, और आगे आएगा आपका एक्चुअल टाइम। एक्चुअल टाइम आपके पास यहाँ पे देखो है 4,850, स्टैंडर्ड रेट आपके पास 24 और एक्चुअल रेट आपके पास 25। तो 24 माइनस 25 -1 आएगा तो 4,850 इंटू -1, तो आपका यहाँ पे 2,840 नहीं है, 2,850 नहीं आएगा, 4,850 आएगा, लेकिन वो माइनस में आएगा एंटिसिपेटेड। ओके, नाउ लेबर टाइम वेरियंस, टाइम वेरियंस में होता है टाइम का डिफरेंस, फिर स्टैंडर्ड टाइम माइनस एक्चुअल टाइम, और उसको मल्टीप्लाई करेंगे स्टैंडर्ड रेट के साथ। तो देखो आप स्टैंडर्ड टाइम आपको दिया है 4,625, एक्चुअल है 4,850, तो हमने माइनस कर लिया 4,625 माइनस 4,850 इंटू स्टैंडर्ड रेट 24 से मल्टीप्लाई करते, तो -225 इंटू 24 तो आपका हो गया -5,400, जो कि माइनस में है, तो हम इसको एंटिसिपेटेड करते हैं। इसी तरह से आपको सेल्स का भी लिखना है, तो सेल्स का वेरिएंस फाइंड करने के लिए हमने तीनों वेरिएंस लिखा हुआ है। फिर सेल्स वैल्यू वेरिएंस, वैल्यू जब भी आती है तो यहाँ पे उल्टा होता है, दैट इज एक्चुअल क्वांटिटी इंटू एक्चुअल सेलिंग प्राइस ASP, और स्टैंडर्ड क्वांटिटी माइनस स्टैंडर्ड सेलिंग प्राइस दैट इज SSP। ओके, जो कि हमने क्वेश्चन के अंदर आपको पहले ही लिखा हुआ था
स्टैंडर्ड हमारे पास 900 है और स्टैंडर्ड प्राइस 405, एक्चुअल है 925 और रेट है 410। तो इसके हिसाब से हमने यहाँ पे लिख दिया है 95 इंटू 410 और 900 इंटू 405। तो 3,79,250 माइनस 3,64,500 आ रहा है। आंसर प्लस में आ रहा है 14,750। प्लस में आ रहा है इसलिए फेवरेबल लिख सकते हो यहाँ पे, या फेवरेबल लिखना होगा तो ये होगा फेवरेबल। अब प्राइस वेरिएंस की बात करें तो प्राइस वेरिएंस में एक्चुअल सेलिंग प्राइस में से स्टैंडर्ड सेलिंग प्राइस माइनस करना है और उसको मल्टीप्लाई कर देना एक्चुअल क्वांटिटीज। तो एक्चुअल सेलिंग प्राइस आपको यहाँ पे दिया था 410 और स्टैंडर्ड भी हमारे पास यहाँ पे था 405। तो वो माइनस कर लिया, यदि 5 रुपए प्लस में आएगा 925 इंटू 5 करेगी तो 4625 प्लस में आएगा आंसर। सो इट्स अ फेवरेबल कंडीशन। तो आप यहाँ पे ब्रैकेट में लिख देंगे एफ। सेल्स वॉल्यूम वेरिएंस है तो वॉल्यूम के लिए हम यहाँ वीओ यूज करेंगे, दैट इज SVOV। तो यहाँ पे वॉल्यूम यानी क्वांटिटी की बात चलेगी तो एक्चुअल क्वांटिटी में से हम स्टैंडर्ड क्वांटिटी माइनस करेंगे। तो 925 में से 900 माइनस कर लेंगे तो उसको हम स्टैंडर्ड प्राइस 405 से मल्टीप्लाई। तो ये भी आंसर आपका हो जाएगा फेवरेबल। तो इस तरह से हमारा ये क्वेश्चन था, ये हमने सॉल्व किया है। इसके ऑप्शन के अंदर आपको सिर्फ सेल्स बजट है, लेकिन सेल्स बजट शायद हमारे एग्जाम में नहीं है, सिलेबस में जो कट ऑफ हुआ है तो हम ये डिस्कस नहीं कर दिया। ऊपर वाला क्वेश्चन था उसके अंदर था तो हमने उसको डिस्कस कर लिया ताकि एक रफ आइडिया आपको मिल जाए, शायद अगर वो सिलेबस में हो तो हमारे चैनल के अंदर आप बने रहे, लास्ट तक आपने वीडियो देखा, थैंक्स फॉर दैट। और ऐसे ही हमारे वीडियोस देखते रहिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को। हैव अ गुड डे एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम्स।